अनुपमा सीरियल से रिलेटेड अपडेट लेकर आ चुके हैं हम आपके बीच में। अनुपमा सीरियल को अगर आपने डे 1 से फॉलो किया है तो आपको इतना तो पता चल गया होगा कि इस सीरियल का एक चीज़ जो मेन है वो ये है कि अनुपमा की बेइज्जती होना, और अनुपमा की बेइज्जती ज़्यादा दिन तक रुकी नहीं रह सकती, क्योंकि मेकर्स का मानना है कि अगर अनुपमा की बेइज्जती ना हो, अनुपमा के जान को संकट ना हो तो टीआरपी नहीं मिल पाएगी। तो फिर से उसी चीज़ों पर काम करते हुए नजर आ रहे हैं मेकर्स। जैसा कि हमने आपको पहले बताया था कि मोरवे गाँव से वापस जैसे ही अनुपमा पहुँचेगी, अनुपमा के सामने में कई सारे धर्म संकट एक साथ खड़े मिलेंगे। और इसी चीज़ का जो बेस्ट एग्जांपल आपको रिसेंट एपिसोड में मिला, क्योंकि परी जो है अपनी बेवकूफ़ी की वजह से कोठारी परिवार छोड़ के तो आ गई और उसमें घी डालने का काम किया कोठारी परिवार और शाह परिवार की लड़ाई में। हालांकि इन सब चीज़ों में अगर नोटिस करने वाला कुछ बात है तो ये है कि गौतम जो इस बार एंट्री लिया है वो उस वक्त एंट्री हुई है उसकी जिस वक्त अनुपमा अहमदाबाद में मौजूद नहीं थी, और इस बार की एंट्री गौतम की जो हुई है वो फुल्ली प्लानिंग के साथ हुई है। उसे पता है एक के बाद कौन सा स्टेप लेना है, और इसी के तहत उसका सबसे पहला प्लानिंग यही था कि किस तरीके से शाह परिवार और कोठारी परिवार के बीच में एक दूरियां लेकर आया जाए, एक मनमुटाव लेकर आया जाए, और उसी में वो सक्सेस होता हुआ दिखा, जिसका रिसेंट एक जो एपिसोड बीता है वो बेस्ट एग्जाम्पल था, जिसमें पराग कोठारी जो अब तक शाह परिवार और अनुपमा की काफ़ी ज़्यादा तारीफ करते हुए थकते नहीं थे, अचानक से उसने गिरगिट की तरह रंग बदला और सब कुछ एक अलग ही रिएक्शन देखने को मिला, जो रिएक्शन उसे एक्सपेक्टेड नहीं था। लेकिन फाइनली उसमें गौतम को सक्सेस मिली और गौतम ने इसी बीच जो है आगे में घी डालने का काम किया कि जर्मनी वाला जो क्लाइंट था, जो क्लाइंट है या नहीं है, लेकिन उसका जो मीटिंग है वो कैंसिल हो गया, जिससे जो कोठारी परिवार को एक तरह से बिजनेस में भी लॉस नज़र आया। खैर ये सब कुछ तो होता रहेगा, लेकिन अनुपमा की ज़िंदगी को आखिरकार संकट किससे है? अनुपमा की ज़िंदगी को संकट गौतम से है, क्योंकि गौतम जो है एक के बाद एक जो है वो बदला लेता हुआ नज़र आएगा। सबसे पहले उसका टारगेट यही था कि अपने आप को कोठारी परिवार का हितकारी बताए, जिसमें वो सक्सेस हो चुका है। दूसरा प्लानिंग उसका ये था कि शाह परिवार को कोठारी परिवार से दूर किया जाए, उसमें वो सक्सेस हो चुका है। तीसरा प्लानिंग उसका ये है कि अब शाह परिवार तो दूर हो गया है, तो कोठारी परिवार में अगर मुझे टिकना है तो एक रिश्ता बनाना है, जिसके लिए वो ऑलरेडी काम कर चुका है, और माही उसके प्यार में, सो कॉल्ड प्यार में फ्लैट हो चुकी है, तो अब शादी होगी। देन इसी के बीच जैसे ही शाह परिवार अलग हुआ है, अब मेन टारगेट जो गौतम का है वो ये है कि अनुपमा पे हमला। जी हाँ, अनुपमा को एक तरह से, क्योंकि जैसे ही पता चलेगा कोठारी परिवार को कि अनुपमा मुंबई वापस नहीं गई, उसके बाद गौतम को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने वाला है, और इसी के चक्कर में गौतम जो है फिर से हमला करने वाला है अनुपमा पे। जल्द आपको दिखाई देगा आगे आने वाले एपिसोड में कि अनुपमा पे काफ़ी ज़्यादा जानलेवा हमला हुआ है, जिसके बाद अनुपमा काफ़ी ज़्यादा बुरी तरीके से घायल हुई है और हॉस्पिटलाइज वो हुई है। और इसी बीच में होगा ये कि जो मुंबई की जो फैमिली है या मुंबई की जो टीम है उसको कुछ टाइम के लिए मेकर द्वारा छुट्टी तो दिया गया है, लेकिन हालांकि वो बाद में उनका इस स्टोरी के बाद जो नई स्टोरी आएगी उसमें उनका पार्टिसिपेशन होगा। लेकिन फ़िलहाल ये है कि अनुपमा का मुंबई में ना जाना, अहमदाबाद में रुकना उसकी सबसे बड़ी गलती में से एक है, क्योंकि उस परी की वजह से इस बार अनुपमा बुरी तरीके से फंसने वाली है। आपको क्या लगता है? आपको कैसा लग रहा है अनुपमा के ये सीरियल? इसके बारे में आपकी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।